लेकिन शीतल जी, अब अगर ये जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार अगर इस मजबूती के साथ आमद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर कम से कम ये माना जाए कि जो पुराने वाले नीतीश कुमार हैं वो लौटेंगे और उसी दमखम के साथ लौटेंगे, वो जो हिंदू मुसलमान एकता की, कौमी एकता की बात करते हुए दिखाई देते हैं। भाई नैरेटिव ये बनाया था ना, नीतीश कुमार कमजोर है इसलिए ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। देखिए, नीतीश जी अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा डिफरेंट करके चलते हैं। एनडीए में रहते हैं, वो बहुत समय से हैं उनके साथ, लेकिन वो थोड़ा जो उनकी पुरानी बैकग्राउंड है उसकी रक्षा करते रहते हैं राजनीति में। तो वो उसमें कोई फर्क आ जाएगा अब इस उम्र के इस दौर में, ऐसा तो कोई कारक नहीं है। और बीजेपी की पॉलिटिक्स में भी कोई फर्क आ जाएगा, ये भी कोई कारक नहीं है। क्या वो अब कम होती दिखेगी? भाई अब तो जेडीयू बराबरी पर आकर खड़ी हो जाएगी। पिछली बार वो अब दूसरे राज्यों में ट्रांसफर हो जाएगी। अब जहां चुनाव होता है वहां वो बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स करती है, उसकी पॉलिटिक्स में वो चीजें शामिल हैं। लेकिन जैसे उनके मुख्यमंत्री वगैरह आसाम के आए तो वो अपनी भाषा बोल रहे थे। या जो हमारे गिरिराज सिंह हैं वो अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की अपनी भाषा है। अच्छा शीतल जी, ये सवाल जो प्रोफेसर रविकांत उठा रहे हैं, क्या ये गैर वाजिब सवाल है कि भाई कुछ चीजें हुई जिसमें चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता हुआ नहीं दिखा? उसमें ये भाषा का मुद्दा हो, 10,000 की स्कीम का मुद्दा हो, नहीं, बहुत सारे सवाल, ये फैक्टर होगा ना भाई, उठेगा ना सवाल तो। चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सब सवालों के लिए आपको कॉन्क्रीट काम करके आना होगा। इसमें आप सिर्फ कह देंगे और सामने वाला मान लेगा, ऐसा सरल नहीं, इतना सरल चीजें नहीं होती। ठीक है। जिन चीजों पर आपने थोड़ा होमवर्क किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह राहुल गांधी ने की है, वो एक हद तक बढ़ी हैं, लेकिन वो उस हद तक नहीं बढ़ी कि जनता को वहां उस नतीजे तक ले सके। मतलब कांग्रेस ये समझ नहीं पाई कि बिहार का इलेक्शन है तो लोकल इश्यूज मैटर करेंगे। अब भैया आप वोट चोरी का मुद्दा लेकर आ गए, आप पूरे चुनाव भर ट्रंप की बात करते रहे, ये कहीं गड़बड़ हुई कांग्रेस से? ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, अब जो आप नतीजा देख रहे हैं तो पूरे गठबंधन पे वो बात आती है। कि वो सब लोग इस समय जो चेंजेस हो रहे हैं राजनीति में, अब देखिए बहुत सारी चीजें जो पर्दे के पीछे होती हैं, जिन पर हम न जानते हैं न उतनी बात कर सकते हैं। जो देखिए इसमें जो भी नतीजे आ रहे हैं, हम सिर्फ नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पीछे से बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा। ये जिस चुनाव आयोग पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, इस चुनाव आयोग के लिए कानून भी तो बीजेपी ने बनाया ना। वो नीतीश कुमार जी ने नहीं बनाया। जिसमें उन्होंने अपनी पसंद का चुनाव वाले कानून की बात कर रहे हैं। वो और उस चुनाव आयोग को उन्होंने सुरक्षित किया है कि वो नौकरी करते हुए भी मतलब उस पद पर रहते हुए भी सुरक्षित है कानून कायदे से, और जीवन में बाद में भी सुरक्षित। ये सब काम बहुत बड़े लेवल पे बीजेपी कर रही है, या उनका जो आइडियोलॉजी है अपने हिसाब से वो कर रहे हैं चीजों को, वो पूरे नेशन को लेके चल रहे हैं। बिहार उसमें एक स्टेट है जिसमें उन्होंने कई जगह उनके समझौते हैं, बिहार में भी समझौता है। वहां वो नीतीश कुमार जी के साथ भी लड़ रहे थे, लेकिन अपने लिए भी तो राजनीति कर रहे हैं ना वो। बीजेपी राजनीति तो अपने लिए भी कर रही है। जो जितने भी एग्जिट पोल थे शीतल जी, तमाम लोग कह रहे थे बीजेपी घटेगी। कन्हैया बेलारी बिहार के बड़े पत्रकार हैं, वो लगातार कह रहे थे कि कोई ऐसा चंक नहीं है, दरअसल कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जहां से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे। लेकिन 83 की टैली बीजेपी की क्या कहती है? ये नहीं, ये यही कहती है जो कि बीजेपी की जो सामर्थ्य है, अभी उसका आकलन करने में बहुत सारा हम लोग भी, सारे लोग, और वो विपक्ष तो पूरी तरह से असमर्थ है। सच्चाई ये है। बीजेपी के हक में क्या गया होगा? भाई नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, राजीव कह रहे हैं। डार्क हॉर्स नीतीश कुमार है, ट्रस्टेड चेहरा नीतीश कुमार है, ट्राइड चेहरा नीतीश कुमार है। बीजेपी के हक में क्या गया? देखिए, बिहार 83 पर खड़ी हुई बीजेपी दिख रही है। आप अपने पुराने कार्यक्रमों में भी देख लीजिए, मैंने ये हमेशा कहा है कि बीजेपी सांगठनिक रूप से बिहार की सबसे समर्थ और सबसे बड़ी पार्टी है। और वो बिहार में ही नहीं, पूरे देश में बहुत सारी ऐसी जगहों पर। फिर अगेन मैं काउंटर इसको शीतल जी करूंगी। भाई लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट जेडीयू का बेहतर था। 17 पर लड़ी 12 जीती, 16 पर लड़ी 12 जीती। सीट बराबर से दी, जेडीयू अपने दम पे नहीं उतने सीटें लाई, उसमें बीजेपी का रोल फिर हर जगह है। इन सारी सीटों पर जिसमें जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इसमें हो सकता है कि किसी दूसरे का रोल सब जगह ना हो, लेकिन बीजेपी का रोल इस पूरी लिस्ट में हर सीट पे है। उसकी पॉलिटिक्स का भी, उसके संगठन का भी, उसकी सामर्थ्य का भी। एक सेकंड।